गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। ये वीडियो 12th हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है और आज का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा लेंस। लेंस क्या होते हैं? लेंस देखिए, लेंस दो पारदर्शी कांच की प्लेटों द्वारा घिरा हुआ माध्यम क्या कहलाता है? आपका लेंस है। लेंस में जिसमें कम से कम एक सतह आपकी क्या होती है? गोलीय होती है। दो पारदर्शी सतहों द्वारा घिरा हुआ माध्यम लेंस कहलाता है, जिसमें कम से कम एक सतह आपकी गोलीय होती है। जैसे अगर दो तरह के होते हैं लेंस, एक होता है आपका उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या होते हैं? इनको हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ये बीच में से मोटे और किनारों से पतले होते हैं। जिसकी अगर दोनों सतह आपकी उत्तल हैं तो इसको उभयोत्तल लेंस कहते हैं। उभयोत्तल। अगर एक समतल है दूसरी उत्तल है तो इसको समतलोत्तल कहते हैं। अगर आपकी एक अवतल है और एक आपकी क्या है? उत्तल है, तो इसको बोलते हैं अवतलोत्तल। यानी उत्तल लेंस ही तीन तरह के हो गए। मेन बात ये बीच में से मोटे हैं और किनारों पे से क्या है? ये पतले हैं। ये इनका मेन स्ट्रक्चर है। दूसरा आपका आता है अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या होते हैं? अवतल लेंस आपके बीच में से तो पतले होते हैं और किनारों से ये कैसे होते हैं? मोटे होते हैं। अगर दोनों सतह अवतल हैं तो इसका नाम है उभयावतल। अगर एक समतल है और दूसरी अवतल है तो इसका नाम है समतलावतल। अगर आपकी एक उत्तल है और दूसरी अवतल है तो इसका नाम है उत्तलावतल। ये है इसका सिस्टम। तो जो परिभाषा लेंस की बताई थी वो ये बताई थी कि दो पारदर्शी माध्यमों से घिरा हुआ पृष्ठ लेंस कहलाता है, और जिसमें से कम एक सतह, दो पारदर्शी सतहों से घिरा हुआ माध्यम लेंस कहलाता है, जिसमें एक सतह गोलीय जरूर होती है। जैसे समतल में देखिए, एक तो बिल्कुल सीधी है लेकिन एक गोली है, तो एक गोलीय होनी चाहिए कम से कम लेंस में। ठीक है, तो अब जो मैं आपको टॉपिक करा रहा हूँ, ये तो लेंस के बारे में था। अब जो मैं आपको टॉपिक करा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसका नाम है लेंस सूत्र, इसलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा ढंग से। जिस तरह से दर्पण समीकरण था यूवीएफ में रिलेशन, उसी तरीके से लेंस में यूवीएफ में रिलेशन आपका लेंस सूत्र कहलाता है। देखें, जैसे मान लीजिए आपका ये एक लेंस है। लेंस सूत्र किसी भी लेंस के लिए वैलिड है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बशर्ते आप उत्तल ले रहे हैं अवतल ले रहे हैं, हम लोग उत्तल लेंस के लिए निकालेंगे, क्योंकि उत्तल लेंस जो है वो आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो ये एक उत्तल लेंस है, उभयोत्तल लेंस है। ABC और ABC, ये एक बिंब है O, बिंब O का ये एक प्रतिबिंब बनाता है I, ये U दूरी है और ये V दूरी। ठीक, एक उभयोत्तल लेंस है जिसमें जो मुख्य अक्ष पर रखी हुई वस्तु O का प्रतिबिंब I बनाता है, बिंब दूरी U है और प्रतिबिंब दूरी V है। अब अगर आप चाहें तो आप कह सकते हैं कि ये जो प्रतिबिंब I बना है इसमें दो गोलीय सतहों का योगदान है, एक तो ABC का और एक ADC का। तो सबसे पहले हम ABC देखते हैं।
हम इस प्रतिबिंब को दो अपवर्तक सतहों से मिलकर बना मान सकते हैं ना, क्योंकि दो अपवर्तक सतहें हैं, एक ABC और एक ADC। तो ABC पे देखिए पहले आप, ये देखिए ये बिंब O है, ये यहाँ पर गई, बिंदु M पर गई, N1 से लेके N2 माध्यम में जा रही है, और ये इसका प्रतिबिंब बना I डैश, ये इसका वक्रता केंद्र हुआ C, आपतित किरण अभिलंब से जो कोण बना रही है वो I, ये कोण कितना हुआ R, यहाँ से एक लंब डालिए, आपका क्या होगा D। अब आप इस डायग्राम को देखिए, ये डायग्राम वही है जो कल आपने पढ़ा था, गोलीय सतह द्वारा अपवर्तक, सेम वही डायग्राम है। और जब डायग्राम वही है तो इसका डेरिवेशन, सूत्र, सब कुछ यही होगा, है ना। तो अभी ये इसकी बिंब दूरी हमने ली है U, वक्रता त्रिज्या इसकी मैंने ले ली है R1, और इसकी ले ली है मैंने V डैश। मतलब जो पहली सतह है ABC, ये वास्तविक बिंब का आभासी प्रतिबिंब I डैश बनाती है, और ये आभासी प्रतिबिंब दूसरे फेस ADC के लिए बिंब का कार्य करता है। ये जो आभासी प्रतिबिंब I डैश है, ये दूसरी सतह बिंब के लिए किसका कार्य करेगा, एक मतलब दूसरी सतह के लिए ADC के लिए बिंब का कार्य करेगा। तो पहले मैं ले देता हूं गोलीय पृष्ठ ABC द्वारा अपवर्तन, तो N2 अपॉन V डैश माइनस N1 अपॉन U बराबर N2 माइनस N1 अपॉन R, समीकरण नंबर 1। कल वाला ही सूत्र है, V की जगह पे V डैश लिया है क्योंकि आभासी प्रतिबिंब दूरी V डैश है, और R की जगह R1 लिया है। अब देखिए दूसरा डायग्राम, मेन खेल सारा इस डेरिवेशन में डायग्राम का ही है। अब ये प्रतिबिंब है I डैश, ठीक है। अब ये प्रतिबिंब बिंब की तरह कार्य करेगा, किस पृष्ठ के लिए, ADC के लिए। इसका वक्रता केंद्र ये रहा C, इससे प्रकाश किरण गई इस तरह से, ठीक है। अब प्रकाश किरण N2 से N1 में प्रवेश करेगी, ठीक, ये यहां से इसका अभिलंब हो गया। मेरे शब्दों को ढंग से सुनिएगा, मैं कह रहा हूं कि ये आभासी प्रतिबिंब है। कौन सा प्रतिबिंब है, आभासी। अब ये आभासी प्रतिबिंब दर्पण पर वही बिंदु किसी M पर ही आपतित हो गया, M से लंब डाल देना आप D पर, लेकिन ये दूसरी साइड नहीं बनेगा। दिमाग में एक स्वाभाविक प्रश्न आता है कि सर यहां से तो आपने दूसरी साइड बना दिया था, यहां क्यों नहीं बनाया। बेटा ये वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक चीज थी, एक रियल में रखा हुआ एक ऑब्जेक्ट था। ये तो एक आभासी बना है, ये बना नहीं है, आभासी, यानी यहां हमको आभास हो रहा है। तो आभासी प्रतिबिंब का कभी भी दूसरी साइड, कुछ भी जो भी चीज आभासी होगी वो दूसरी साइड नहीं बनेगा। यानी ये जो लाइन है जो यहां से गई है वो वापस से लौट के नहीं आ जाएगी। इस बात को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए। आप जो कहेंगे सर ये यहां से यहां क्यों नहीं बना, बिकॉज ये जो है ये आभासी है, ये वास्तविक नहीं है। अगर ये वास्तविक होता तो मैं यहां बनाता, जैसे O वास्तविक था मैंने यहां बनाया I डैश। वास्तविक बिंब का तो आभासी प्रतिबिंब बन सकता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब का वास्तविक प्रतिबिंब दूसरी साइड नहीं बन सकता, ठीक। इस चीज को ढंग से समझिएगा। अब ये आपतित किरण है, इससे बनाया हुआ कोण I हो गया, और ये कोण आपका पूरा का पूरा क्या हो, ये वाला कोण आपका पूरा का पूरा कोण आपका R हो गया। अब गोलीय पृष्ठ ADC द्वारा अपवर्तन, ठीक है। अब देखिए प्रकाश किरण पहले N1 से N2 में जा रही थी, तो जहां पहले N1 लिखा था उसकी जगह N2 करना, जहां पहले N2 लिखा था उसकी जगह N1 करना, जहां आपने R1 लिखा था उसकी जगह आप क्या करना, R2। और ये R2 है ना, और ये बिंब दूरी अब B डैश होगी क्योंकि इसने बिंब का कार्य किया है, और ये आपकी क्या होगी, U होगी। तो जहां पहले U लिखा हुआ था U की जगह वहां B डैश लिखा जाएगा,
और जहां पहले v डैश लिखा हुआ था उसकी जगह यहां पर v लिखा जाएगा। इन सारी वैल्यूज को इसमें रखो, n2 की जगह n1 अपॉन v माइनस n2 अपॉन v डैश बराबर n1 माइनस n2 अपॉन r2। बहुत शानदार चीज है, बहुत ढंग से समझने की बात है इसके अंदर, बहुत डिटेलिंग इसके अंदर समझने की बात है। अब दोनों को ऐड कर दो, एक और दो को, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने, तो जोड़ते हैं, समीकरणों को जोड़ते हैं, लेफ्ट साइड वाली टर्म लेफ्ट साइड, राइट साइड वाली राइट साइड, n2 अपॉन v डैश माइनस n1 अपॉन u बराबर प्लस n1 अपॉन v माइनस n2 अपॉन v डैश बराबर n2 माइनस n1 अपॉन r1 प्लस n1 माइनस n2 अपॉन r2। तो ये देखो ये कट गया, n1 बाहर ले, n1 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u, और यहां से n2 माइनस n1 कॉमन लीजिए, तो यहां 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2 आएगा। क्यों? क्योंकि ये n1 माइनस n2 है और तुमने कॉमन लिया है n2 माइनस n1। यहां से भी n1 कॉमन आ रहा है, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u बराबर n2 माइनस n1, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, भाग लगा दीजिए, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u बराबर n2 अपॉन n1, फिर n1 अपॉन n1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, या एक बार ऐसा कीजिए दिखा देना, कट जाएगा ये, तो 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u बराबर n2 1 माइनस 1, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ये समीकरण नंबर तुम्हारा 3, ठीक है। आई थिंक आपको इसमें अभी तक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं महसूस हुई होगी। आप सुनिए, अगर मान लो आपको पता होना चाहिए कि हमारी आंख का जो निकट बिंदु है वो 25 सेंटीमीटर होता है, 25 सेंटीमीटर के बाद सब हम लोग अनंत पर मानते हैं। तो अगर मान लो u एट इंफिनिटी, अगर u आपका अनंत पर हो तो ऑब्वियस बात है प्रतिबिंब दूरी जो होगी वो फोकस होगी, अनंत पर बनी हुई वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। रख दें इसमें, तो 1 अपॉन f माइनस 1 अपॉन अनंत बराबर n2 1 माइनस 1, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, और ये आया 1 अपॉन f बराबर n2 1 माइनस 1, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन, ये है समीकरण नंबर 4। इस समीकरण नंबर 4 को हम लेंस मेकर फॉर्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं इसको अपन? लेंस मेकर फॉर्मूला। एकमात्र यही समीकरण है जो फोकस दूरी और अपवर्तनांक में संबंध है। आप इस 4 को 3 में यूज कर लीजिए, यानी इसकी जगह n2 1 माइनस 1, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2 की जगह समीकरण 4 से 3 में मान दो। समीकरण 4 से समीकरण 3 में मान रखने पर एक ही क्या आएगा, फिर 1 अपॉन f तो आगे आएगा, सॉरी ये राइट साइड पर 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u आएगा और यहाँ हो जाएगा 1। तो ये है आपका समीकरण नंबर 5, जिसको आप क्या कहेंगे? लेंस सूत्र। क्या कहेंगे इसको आप? लेंस सूत्र। तो ये है आपका लेंस सूत्र, ठीक है। इसके बाद हम आवर्धन क्षमता देखते हैं। आपने पढ़ी है आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता होती है प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं? आवर्धन क्षमता। m बराबर ये आती है v अपॉन u, ठीक है। अब इसमें फर्क क्या है? इसमें और दर्पण बहुत आसान सा फर्क है। दर्पण में यहाँ प्लस था, माइनस था, और आवर्धन में यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस आया। मतलब एक बात ध्यान रखना, m माइनस में भी हो सकता है, लेकिन वो जब ही होगा जब प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। अगर प्रतिबिंब सीधा बनता है तो m बराबर v अपॉन, और ये लेंस का सूत्र है, ठीक है।
तो आप लोगों को ये काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। काफी अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट भी है, बड़ा डेरिवेशन भी है। लास्ट 2-3 दिन से अच्छे डेरिवेशनों से हमारा पाला पड़ रहा है। ठीक है, वीडियो को कम से कम 2-3 बार देखो, तब जाके आपको लेंस फॉर्मूला या लेंस के सूत्र आपको समझ में आएगा। खास तौर पे ये डायग्राम्स, इनको ढंग से देखिए। ओके, दैट्स ऑल।